उस्मानी तुर्कों के ज़माने की बात है कि ईद उल फितर की सुबह जब मर्द ईदगाह से वापस आते तो उस वक्त तक खवातीन घर के कामकाज से फारिग होकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाया करती थी और जब मर्द घर में दाखिल होते तो उनके लिए गरम गरम कहवा पेश किया जाता था। अब सुनने में कितना हसीन और कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आजकल का ज़माना देखा जाए तो बिल्कुल ही अजीब सा हाल हुआ होता है। सामने मस्जिद के अंदर खुतबा हो रहा होता है और आधा घर लेस्ती फैला रहा होता है और वो कोई 10 बजे 11 बजे कहीं ईद की नमाज है, 11 बजे तो खैर नहीं होती इतनी लेट, यानी कोई 9:30-10 बजे जहाँ है यार वहाँ पे जो है ना बस ईद की नमाज किसी तरह मिल जाए। लड़के औंधे मुंह पड़े हुए हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, यानी सारा ईद का मजा ही किरकिरा। और घर में आते ही खवातीन का कभी हाल ऐसा होता है कि देख के बंदे डर जाए, यार किस भूत को देख लिया। ये मैं एक तफन्नुन के तौर पे जो रियलिटी वो बयान कर रहा हूँ, कोई अजीब गरीब बात तो बयान नहीं कर रहा। तो ये हाल होता है, लेकिन कितना खूबसूरत अंदाज है। थोड़ा सा पीछे जाए तो नॉर्मल रूटीन में ऐसी हुआ करती थी कि सुबह ही सुबह मतलब जैसे कहते हैं ना तहज्जुद का टाइम, मर्द हजरात जाग जाया करते थे, अपने जरूरी काम वगैरह में बिजी हो जाते थे। फजर के अजान होते ही नमाज पढ़ते नाश्ता किया चले गए। और खवातीन, हमारी दादी बताती हैं कि वो मतलब खवातीन ऐसी हुआ करती थी कि जिस तरह मर्द बिल्कुल सुबह अजान फजर से भी पहले उठ जाया करते थे, वो भी उठ के घर के काम काज से फ्री होके मर्दों के साथ नाश्ता करके मर्द काम पे गए, इधर खवातीन भी हाथ झाड़ के बिल्कुल फ्री, कोई काम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। क्या मजा होता था भाई। चलिए बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब मर्द कहवा पी लिया करते थे ना, तो खाली प्याली वापस करने के बजाय और प्याली को सीधा रखने के बजाय वो प्याली को उल्टा करके रखते थे और उसके अंदर सोने की कोई ना कोई अंगूठी, कोई बाली वगैरह वो उसमें रख के बतौर तोहफा दिया करते थे और इसको हक्के नमक कहा जाता था। ये हक्के नमक क्या है? यानी वो कहते थे कि चूंकि पूरा रमजान खवातीन ने, अब जिसकी शादी हुई हुई है तो उसकी जोजा ने, जिनकी शादी नहीं हुई हुई उनकी बहनों ने, उनकी वालिदा ने, उनके लिए जो पूरा रमजान खिदमात की है, सहर इफ्तारी का इंतजाम किया है, पूरे घर को संभाला है, मैनेज किया, रोजी की हालत में इतनी सारी इबादत करने के साथ साथ, तो वो कहते थे कि ये उनका हक है, ये उनको दिया जाए, रमजान के आखिर में उनको तोहफा दिया जाए। कितना खूबसूरत अंदाज था। आज भी सुना है कि सूडान में, लीबिया में और कुछ अफ्रीका के कुछ जगहों पे ये रिवाज आज भी राइज है और जो मर्द है वो इस तरीके से किया करते हैं। ये बात मैंने एक जगह पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा अंदाज लगा। मैंने कहा यार कितनी जबरदस्त बात है। आजकल तो खवातीन कहती हैं कि अंगूठी देना तो बहुत दूर की बात है, हमारे मर्द हजरात खा पी के डकारे लेने के बाद 6-6 मिनट की इतना तक नहीं कहते हैं कि आपका शुक्रिया। शुक्रिया भी दूर की बात है, इतना तक नहीं कहते हैं कि आज से खाना बहुत अच्छा बना है, यानी यार उसने इतनी मेहनत की है, जो चीज अच्छी बनी उसको तो तारीफ कर दी जाए, यानी इतना तक नहीं कहते हैं। अब अगर कोई शख्स सोना नहीं दे सकता, हो सकता है कोई मर्द हजरात मेरी वीडियो देख के गुस्सा हो जाए कि यार ये क्या मतलब क्या खर्चा बढ़ा दिया। तो कोई खर्चा नहीं बढ़ाया, आप कोई बाहर का काम करने वाला रखें और आपके लिए खाना बनाए, कपड़े धोए, इतना सब कुछ करें तो आपको लग पता जाए। बहरहाल वो आप अपनी खवातीन के लिए करते भी होंगे, लेकिन एक खास तोहफा तो खास तोहफा होता है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं कर सकता, कोई सोने की बाली नहीं दे सकता, हर एक की इतनी गुंजाइश नहीं हो सकती या नहीं होती, तो कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल सकता है ना। दो अच्छी बातें तो बोल सकता है, उसकी तारीफ तो कर सकता है ना। ये जो 2 मीठे बोल होते हैं ना, ये खून यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ये जो सामने को मोटिवेट करता है ना, इसकी बात ही कुछ और हुआ करती है। और फर्ज अमल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अफजल अमल जिसे करार दिया है ना, वो मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो हमारे किसी अच्छे अमल से, किसी अच्छे काम से, किसी 2 मीठे बोल से सामने वाला खुश हो जाता है, और क्या चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। नहीं फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंदाज ही निराला है, यानी इस्लाम से पहले खवातीन को इज्जत नहीं दी जाती थी, बड़ा हकीर समझा जाता था। आज भी कुछ लोग अगर किसी को कहते हैं ना जो खवातीन के साथ हाथ बटाते हैं, उनके साथ घर के काम काज करते हैं, उनको मुरीद कह दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है, अल्लाह करीम इसका भी अजर अता फरमाता है। तो एक सहाबी रसूल से दौड़ते हुए घर गए, अपनी जोजा को पानी पिलाया, तो पानी पिलाने के बाद ये हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने इस तरह फरमाया। इसी तरह अपनी बीवी को लुक्मा खिलाने वाले के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत इरशाद फरमाई है। तो ये तो इस्लाम ने खवातीन को फिर इज्जत दी है। ये घर में अपनी जोजा के साथ हाथ बटाना, कामकाज करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, तो ये कोई रंगमुरीदी वाली बात नहीं है। अपने माँ बाप का एहतराम करना, स्पेशली अपनी माँ का हाथ बटाना, अपनी बहन का हाथ बटाना, उनके साथ मोहब्बत करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस्लाम कहता है खवातीन को इज्जत दें, क्योंकि ये हमारे लिए इतना कुछ कर रही होती है। ये तो जमाना जाहिलियत की बातें थी कि वो इस तरह नहीं क्या करते थे, अपनी खवातीन को जो ना गुलाम मतलब वो बांधिया समझते थे और बड़ा बुरा सलूक होता था। अगर कोई अभी भी इस जमाने का है ना, तो समझ ले वो जमाना जाहिलियत। उसका जहन इतना तरक्की जमाना होने के बावजूद, इस्लाम मिलने के बावजूद जमाना जाहिलियत वाला है, और वो मर्द नहीं है जिसका कमजोर पे हाथ उठे, कमजोर पे रौब चले, कमजोर पे दबदबा चले, जिसका हर वक्त कुत्ते वाला मुंह बना हुआ है, जिसे मैं कहता हूँ फूलाऊं, हर वक्त मुंह घर में बना हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंदाज था, इतना प्यारा होता था वो। सहाबा कराम के साथ तो वो जिसे कहते हैं ना खुशतबी वाला मामला करते थे, लेकिन अज़वाज मुतहर्रा के साथ बहुत ज्यादा क्या करते थे। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तो खेला करते थे। जहाँ से बीबी आयशा मुंह लगा के
पानी पिया करती थी बर्तन में, उसी जगह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे। ये सब क्या था? ये हमें सिखाने के लिए था कि अपने घर वालों को, स्पेशली अपनी जोजा को इज्जत देनी है, उनको प्यार देना है। लेकिन फिर भी किसी की जोजा, किसी के घर वाले या किसी की बहन बिल्कुल एक जिसे कहते हैं नक चढ़ी सी, या वही कोई काम वगैरह उससे नहीं होता, खाना वाना अच्छा नहीं बनाती, तो कोई बात नहीं, उसको भी एहतराम करें, उसकी भी इज्जत करें, उसको भी जो है उस पर भी शफकत करें। अगर कोई ऐसी बात है ऊंच नीच है तो प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। मामला समझाने से, सिखाने से, बताने से ही हल होता है, लड़ने झगड़ने से हल नहीं होता। बल्कि अज़वाज के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि अपनी जोजा से नफरत ना करो, क्योंकि उसकी कोई एक चीज नापसंद होगी लेकिन दूसरी चीज तो पसंद होगी ना। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा जो इंसान खड़ा है वो बम का गोला है, वो कचरा कुंडी है, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें अगर एक चीज खराब है, उसको खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तो दूसरी अच्छाई होगी। या अगर वो जबान की खराब है तो खाना अच्छा बना लेती होगी। बहरहाल जो भी मसला है वो मसला हमने अच्छे अंदाज से ही दूर करना है तो मामला हल होगा, वरना मसले को हमेशा के लिए 100% सही करने बैठेंगे तो जिसे कहते हैं ना हड्डी टूट जाएगी लेकिन मसला ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से घर का माहौल खराब हो जाएगा लेकिन घर नहीं बनेगा। घर तभी बनेगा जब हमारा मामला हुस्न सलूक वाला, अच्छा सलूक वाला होगा। तो फिर क्या इरादा है आपका? सोने की अंगूठी देने का इरादा है? अगर नहीं भी दे सकते तो जो भी छोटा मोटा गिफ्ट आप दे सकते हो आसान ईदी के नाम पे, तोहफे के नाम पे, वो आप जरूर दीजिए। और अगर ये बता के देंगे कि मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पूरा रमज़ान तुमने मेहनत की है, घर के लिए मेहनत की। मैं कह रहा हूँ सिर्फ जोजा को नहीं, अपनी माँ को भी दें। अगर घर में 3-4 बहनें होती हैं, अगर किसी की, या 2-3 बहनें, और बहन बहुत काम करने वाली, उसको दें। अब यकीन करें दिल से ऐसी दुआ निकलेगी ना, ऐसी दुआ निकलेगी कि बस वो उस दुआ का समरा जब आपको मिलेगा तभी आप पहचान सकेंगे कि वो दुआ कैसी थी। अल्लाह पाक हमें अपने घर वालों को इज्जत देने, उनसे प्यार मोहब्बत वाला सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा।